नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको वह बताएंगे जिससे आप खुद से इस पाठ के बाद आप खुद से चंद्रमा और सूर्य की दूरी से आप हिंदी की तिथि को निकाल लेंगे कि कौन सी तिथि आज है। तो ये चैप्टर बिना आगे बढ़ाए, बिना फॉरवर्ड किए हुए कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आज हम पंचांग 2 नाम से इस चैप्टर को ले रहे हैं। क्योंकि पंचांग 2 ले लिया इसलिए, हालांकि ये तो वैदिक ज्योतिष का एक हिस्सा है, ये पंचांग का हिस्सा नहीं, लेकिन पंचांग में भी यही काम आता है और वैदिक ज्योतिष में भी यही काम होता है। तो फिर हम इसको पंचांग 2 में लिए हैं। तो सबसे पहले कुछ मूल बातें समझनी हमें जरूरी है कि चंद्रमा जो है एक राशि मैंने पिछली बार ही बताया था कि आपको 30 डिग्री की होती है। एक राशि जब 30 डिग्री की होती है तो उसको पार करने में 2.25 दिन लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि चंद्रमा सबसे फास्ट मूवमेंट प्लैनेट है, ये भी याद कर लीजिएगा। चंद्रमा एक राशि को पार करने में 2.25 दिन का समय लगाता है, यानी कि 54 से 57 घंटे के बीच में एक टाइम मतलब फिक्स रहता है इनका। और चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं। एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। जब वो पूरे नक्षत्रों की परिक्रमा कर लेते हैं तो हमारा वो 27 दिन का एक महीना हो जाता है। वो तिथियों का घटना बढ़ना, वो क्षय और उसका होता है, तो उस बात पे अभी हम लोग बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस चीज को आप याद कर लें। चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं। नक्षत्रों और चंद्रमा की कहानी तो आपने सुनी होगी, किंवदंतियों में हमारे उपलब्ध है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मैं सुना भी देता हूँ कि चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति के पुत्री 27 पुत्रियों से हुआ। वो 27 पुत्रियां हमारे 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का जो शादी हुआ वो 27 नक्षत्रों से हुआ, 27 पुत्रियां थी उनकी, और वो 27 पुत्रियों के पास एक एक दिन रहते हैं, इसलिए चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं, इसलिए हमारा पूरा महीना 27 दिन का होता है। हालांकि चंद्रमा को रोहिणी से ज्यादा प्यार था, तो थोड़ा सा इस बीच में कहानी आती है कि चंद्रमा को रोहिणी से ज्यादा वक्त गुजारते थे चंद्रमा, तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, जिसके श्राप के कारण चंद्रमा का अप एंड डाउन, घटना बढ़ना होता है। खैर वो तो किंवदंती है, अब कितना सच है कितना झूठ है ये मैं नहीं जानता, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो खैर उसकी बात छोड़िए। तो ये चीज पहले तो हम समझ लेते हैं कि चंद्रमा एक राशि 30 डिग्री में 2.25 दिन का समय लेता है, ठीक है। अब इस चीज को मैं आगे इसको कर लूंगा, आप लोग उतार लें। चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है और 27 दिन में एक महीना होता है। इस चीज को आप समझ गए। मैं इस चीज को समझाता हूँ थोड़ा सा। चंद्रमा एक राशि में 30 डिग्री रहते हैं। राशियों का खाका मैं बनाता हूँ, तो एक कुंडली बनाऊंगा, ठीक है। चंद्रमा 2.25 दिन यहाँ रहेंगे, 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 2.25 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन, फिर वापस 27 दिन के बाद वापस इसी राशि में आ जाते हैं। तो ये इनका चक्र है, वो चलता रहता है। अब बात करें तो 27 हमारे नक्षत्र भी हैं। तो इन चीजों को आप सबसे फास्ट मोमेंटम प्लानेट में है। मैं आपको बता दूं कि 2.25 दिन में ये तय करते हैं, और शनि देव जो हैं 2.5 साल में इस एक राशि को तय करते हैं। गुरुदेव 1.5 साल में तय करते हैं। मंगल 45 दिन में करते हैं। सूर्य 30 दिन में करते हैं।
तो सोचिए कितने फास्ट मूवमेंट है। तो चंद्रमा सबसे फास्ट मूवमेंटम ग्रह है। तो अब हम समझते हैं, इस चीज को आप समझिए। चंद्रमा से सूर्य की दूरी डिफरेंसेज अगर 12 डिग्री रहा, 12 डिग्री, तो एक दिन होता है। 12 डिग्री बराबर एक दिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है। अब हम चंद्रमा को देखने की कोशिश करते हैं। सूर्य यहाँ पे है। अगर सूर्य से इधर रहे तो शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा यहाँ होगा, ये चीज याद रखिएगा। पूर्णिमा ये होगा और ये अमावस्या इधर होगा, और ये सूर्य है हमारे। ये पूरा का पूरा भचक्र 360 डिग्री का है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल पर आ गए, तो ये और ये 24 डिग्री, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 132, 34, 46, 44, 46, 56, 58, 68, 180। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने यहां से यहां तक 180 डिग्री को बांट दिया, चीजों को समझिएगा, हमने यहां से यहां तक 180 डिग्री को बांट दिया। अब सूर्य से और चंद्रमा की दूरी के बीच 12 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में है डिफरेंस, तो 1 हुआ, ठीक है। ये सूर्य से इधर जा रहे हैं, तो ये शुक्ल पक्ष का दिन है। आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, शुक्ल पक्ष, और ये कृष्ण पक्ष है। सेम इधर से ही वैसे ही चला जाएगा। अब ये 12 डिग्री है, तो प्रथम 12 डिग्री से 24 डिग्री के बीच है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये पूर्णिमा हो गया, ये 15। आप लोगों को, सारे लोगों को पता है कि 15वां दिन जो है वो पूर्णिमा होता है। तो अगर हम इस चार्ट पे गौर करें, तो 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में डिफरेंसेज है, तो आपको ये प्रतिपदा होगा। अगर दूसरा, मतलब 12 डिग्री से 24 डिग्री के बीच दूरी है, तो ये दूसरा दिन होगा, यानी कि द्वितीया। इसी तरह से आप चलते 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 पूर्णिमा तक पहुंच जाएंगे। अब यहां से भी 15 टुकड़ा इसको कर लीजिए, तो ये शुक्ल पक्ष का ये दिन हो जाएगा। और 0 डिग्री से लेकर यहाँ पे 12 डिग्री के बीच में ये अमावस्या का पोजीशन होता है। तो 0 डिग्री से 1 उजाला पक्ष ये हुआ, अंधेरा पक्ष ये हुआ। तो ये डिफरेंस है कि हम सूर्य से, आप किसी भी कुंडली को खोलिए और सूर्य से चंद्रमा की दूरी देखिए, और आप कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ठीक है 40 डिग्री है, 40 डिग्री है सूर्य से चंद्रमा की दूरी, ठीक है। तो अब चीज को समझिएगा, यहाँ पर तो 12 से मैं भाग देता हूँ, 3, 36, 4 शेष बचा, तो 3 दिन भोग चुका है, 3 दिन चंद्रमा भोग चुका है, और चौथे दिन में है, यानी कि ये चतुर्थी है, ये चतुर्थी है। ये 4, इससे शेषफल से नहीं,
शेषफल जो भी रहेगा वो दिन भाग जाएगा। अगर ये 50 है, ठीक है, तो 48 2, तो ये 4 दिन भोग चुका है चंद्रमा। मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, सूर्य और चंद्र के डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये 4 दिन भोग चुका है, सॉरी, तो 4 दिन भोग चुका है, तो ये पंचमी तिथि है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर पूर्णिमा को आपको पता करना है कि पूर्णिमा कितना है, तो सूर्य का डिफरेंसेज और चंद्रमा का डिफरेंसेज निकाल लीजिए। तो 168 से 180 डिग्री के बीच में जब रहेगा सूर्य और चंद्रमा का अंतर, तो ये पूर्णिमा होगा। और 180 डिग्री से 181 डिग्री हो गया, तो वो शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होगी। इस चीज को याद रखिए, मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट में दीजिएगा। आपको मौखिक आना चाहिए, बस आपको 12 का टेबल याद रखिए, डिवाइड कीजिए और दिन आप पता कर लीजिए। आप किसी भी कुंडली को खोलिए जो गोचर दिखाता हो, गोचर में चले जाइए, गोचर में दोनों का डिफरेंसेस देखिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या है, आज कौन सी तिथि है। अभी खोलिए और अभी बैठ जाइए। तो ये है, अगर यहां से बात करेंगे 180 से 192 डिग्री तक यहाँ पर, तो ये कृष्ण पक्ष की जो है वो पहली तिथि होगी, ठीक है, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि होगी। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं, यहां पर रख लो आप 30, 29, 28, 27, 26, 25, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, अगर आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में देखिए सूर्य से 72 डिग्री इधर और सूर्य से 72 डिग्री इधर अगर आपके चंद्रमा हैं, तो इन्हें क्षीण चंद्रमा कहा जाएगा। और अगर पूर्णिमा के आसपास आपके चंद्रमा हैं यहाँ इस पोर्शन पर, तो ये बली चंद्रमा कहे जाएंगे। और ये ज्यादा पूर्णिमा के आसपास तो ज्यादा बली हो गए लेकिन 72 डिग्री सूर्य से 72 डिग्री इधर और या इधर दोनों तरफ चंद्रमा क्षीण माने जाते हैं। इन चंद्रमा में कोई बल नहीं होता है। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि क्षीण चंद्रमा और बल वाले चंद्रमा कौन से होंगे, ठीक है। एक चीज मैं फिर से लिख दे रहा हूं आपको, ये सन है 72 डिग्री इधर, 72 डिग्री इधर, चंद्रमा जो है क्षीण हो गए। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा जो है बल वाले हो गए, ठीक है। और जैसे जैसे घटेगा वो बल थोड़ा कम होता है। तो यहाँ लेकिन ये इस पोर्शन के चंद्रमा को क्षीण माना जाता है। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि चंद्रमा को कैसे देखें, चंद्रमा के सूर्य की दूरी से हम कैसे हिंदी की तिथि का पता कर ले। तो आप देखना बहुत आसान है, सूर्य और चंद्र को डिफरेंस कीजिए, सूर्य और चंद्रमा का दोनों का डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस निकालने के बाद उसको 12 से भाग दीजिए। 12 से क्यों भाग देंगे फिर मैं बताता हूँ। 12 से इसलिए भाग देंगे कि 12 डिग्री बराबर 1 डे, ठीक है, 12 डिग्री बराबर 1 डे। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सॉरी 12 डिग्री बराबर 1 डे हो गया। तो आप यहाँ पे जाएंगे 180 डिग्री पे तो 15 दिन हो जाएगा, 180 डिग्री पे जाएंगे तो 15 दिन हो जाएगा, और ये 360 डिग्री पे आएंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमारे हिंदी के महीने का यही तो दिन होता है, ठीक है। प्लस एक चीज और याद रख लीजिएगा कि चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी एक राशि बदल लेता है, राशि बदलता है, नक्षत्र नहीं। 2.25 दिन में राशि बदल लेता है।
और चंद्रमा एक नक्षत्र एक दिन में। तो पिछला आपने पाठ हमारा देखा होगा गंडमूल वाला। गंडमूल में मैंने क्या बताया था कि 27 दिन के बाद चंद्रमा उसी नक्षत्र में दोबारा वापस आते हैं, तो उस गंडमूल की शांति के लिए पूजा करवानी होगी। क्यों? क्योंकि 27 ही नक्षत्र है और 27 दिन के बाद चंद्रमा घूम के इसी नक्षत्र में आ जाएंगे, तब उस नक्षत्र की पूजा करवानी पड़ती है ताकि आपके बच्चे को शांति मिल सके और मतलब कोई भी अशुभ प्रभाव से बच सके। तो ये दोनों पाठ को देना जरूरी था, समझना जरूरी था आपको। तो ये हमारा था। तो आज का ये पाठ यहीं तक। देखते रहिए ट्रिपल एस एस्ट्रो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।